नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास में पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल पर। इसमें भी कुछ प्रकरणों में विषय वस्तु दी गई है। तो सबसे पहला प्रकरण आज के हमारा टॉपिक है भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि। देखिए, आदिकाल के बाद में भक्ति काल आता है तो ये सोचने वाला प्रश्न आता है कि आदिकाल के बाद में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई या ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसमें भक्ति काल का उदय होता है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं अपनी पुस्तक में, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रहे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये पंक्तियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि किसी न किसी तरह से परीक्षा में पूछी जाती है कि पृष्ठभूमि के पीछे क्या स्थिति थी। कि कहते हैं कि उसके बाद में साम्राज्य में जिस प्रकार की स्थितियाँ आ रही थी, मुस्लिम जो राजा थे बाहर से उनके आक्रमण निरंतर हो रहे थे, तो ऐसे में वीरता और उनकी जो है नहीं हो सकता था, भक्ति ही एक माध्यम हो सकती थी। ये तो शुक्ल जी ने राजनीतिक स्थिति दिखाई। वो कहते हैं, जरा धार्मिक स्थिति की तरफ दृष्टि डालिए कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपने पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव से भी वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना वह हृदय विहीन क्या निष्प्राय रहता है। आगे इनके बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। एक और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्य को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का जोश होता, शुक्ल जी कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। देखिए, उसी समय की स्थिति के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसे गुजरात में मध्वाचार्य जी ने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जयदेव ने पूर्व भाग में कृष्ण प्रेम संगीत की लहर गुंजाई, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए थे। वही रामानंद जी जो कि कबीर के गुरु थे और बाद में कबीर की पूरी परंपरा इनके पीछे एक खड़ी हुई नजर आती है। रामानंद जी के दूसरी तरफ वल्लभाचार्य भी थे जो कि कृष्ण भक्त कवियों में आते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि एक और तो प्राचीन सगुणोपासना का ये काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी तरफ मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास होने लगा। और भी बात उन शुक्ल जी ने आगे कही है कि भक्ति
के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप से यह मार्ग निर्गुण पंथ के रूप में चलाया। नाथपंथियों की अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य थी, तो इसमें प्रेम का तत्व का अभाव था। कबीर ने बहुत सारी नाथ पंथ की बातों को अपने पंथ में स्थान दिया था, पर उन्हें एक चीज खटकती थी, नाथ पंथियों में प्रेम तत्व का अभाव था। उन्होंने लिखा भी है इस बारे में कि झिलमिल जगरा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहाए साहू। ये पंक्ति कबीर की लिखी हुई है, परीक्षा में पूछ ली जाती है, आप नोट कर लीजिएगा कि कबीर ने जिस एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व भी लिया और एक निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के अब प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्य की सामान्य भावनाओं को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता को उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और उसे भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ ही, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों की यहाँ थी। ये शुक्ल जी कहते हैं कि संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। अब ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी और कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप को लेकर ही नई उमंग से फैली। देखिए, एक और पंक्ति इसमें लिखी है, वो भी महत्वपूर्ण है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। कई बार बहुत छोटी सी पंक्तियां पूछ ली जाती है मिलान करने में। आगे मैं कहूँगी यहाँ पे देखिए, 15वीं और 17वीं शताब्दी वो समय था जब भक्ति काल अपने चरम पे था। उस समय देश में सगुण और निर्गुण नाम से दो धाराएं समानांतर चल रही थी। ये निर्गुण आगे चलकर यह निर्गुण शाखा भी दो भागों में विभाजित होती नजर आती है। एक तरफ ज्ञानाशी, जिसको निर्गुण संत बोलते हैं, दूसरी तरफ शुद्ध प्रेम मार्गी, जिनको सूफी बोलते हैं। वहीं जब हम सगुण की बात करते हैं तो वहाँ पे भी दो ही धाराएं नजर आती है। एक आती है राम भक्त कवियों की और दूसरी कृष्ण भक्त कवियों की। देखिए, जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पहली शाखा, ये ज्ञानाशी शाखा के लिए कह रहे हैं, भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना, जो कि हठ योग नाथ पंथों से लिया था उन्होंने, को लेकर और उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना क्षेत्र में अग्रसर हुई थी। आगे और बात कहूंगी कि इस पंथ का प्रभाव निर्गुण पंथ के लिए लिखा है, शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए तो इस पंथ में कोई नई बात ही नहीं थी, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत निर्गुण संत कवियों का बहुत भारी प्रभाव पड़ा। क्योंकि आचरण की शुद्धता पर जोर देना, आडंबर को तिरस्कार करना और उनको अपने ही आत्मगौरव से ऊपर उठाने का जो प्रयास निर्गुण संतों ने किया, वो वाकई में स्तुत्य है। इसीलिए बाद में इनको धर्म सुधारक की उपाधि दी जाती है। कबीर को आज भी हम धर्म सुधारक बोलते हैं। देखिए, जहाँ पे दूसरी शाखा थी, वहीं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की, उनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इसमें लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला था। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण सा है कि किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पड़ जाना, घर बार को छोड़ना और सारी कष्ट आपत्तियां झेलने के बाद अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना।
पर प्रेम के पीर की जो व्यंजना होती है वे ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। आगे शुक्ल जी मानते हैं, ये कोटेशन ही है, कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चलती आई हुई कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकतानुसार उन्होंने कुछ हेर फेर किया। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख में वन के वृक्ष भी रोते हैं और पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। ये हमारे भारतीय काव्य की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। चलिए आगे लिखा है कि सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का अतुल्य प्रयत्न किया गया और इसका प्रभाव हिंदू और मुसलमानों में एक समान पड़ता है। प्रेम मार्ग के सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी ही हुए हैं, जिनकी पद्मावत हमारे हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। अभी हाल ही 2020 में इसी महान ग्रंथ पर एक मूवी बन चुकी है, पद्मावत, संजय लीला भंसाली की। यदि आपको ध्यान है तो वो जायसी के इसी ग्रंथ पर आधारित है। आगे बात करते हैं इसमें, बस ये अंतिम ही था। जाए उसके बाद में सामान्य परिचय था कि किस प्रकार भक्ति काल का उदय होता है, कौन कौन सी पृष्ठभूमि थी, उसके बाद में कौन कौन सी काल और रचनाएं हमें प्राप्त होती है, जिनका कि वर्णन हम एक एक करके आगे आने वाले शीर्षकों के तहत करेंगे। धन्यवाद।